जब मुझे अहमद खुद निकालेंगे, समझी? समझी, इधर आओ तुम। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। इधर चलना, कहाँ जा रहा है? निकल, चल। नजर नहीं आ रहा तेरे को? निकल, चलो चलो। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान। मैं इफ्रा से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। इधर आओ तुम। चलो चलो, निकलो यहाँ से, रास्ते खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही न जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हों, नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हों। कई रिश्ते हैं ऐसे पास रहकर भी अधूरे हों। इफ्रा जी, इफ्रा जी, इफ्रा जी। मंजूर भाई, आप कहाँ थे? कितनी आवाजें दी मैंने आपको, पर आपने सुना ही नहीं। वो नादिया बीबी घर पर आई हुई है, खाना बनाने में लगा हुआ था, और वैसे भी मारो बीबी आने पे खफा होती है। अभी भी छुप कर आया हूँ मैं यहाँ। बात ही कुछ ऐसी थी, बताना लाजमी है। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? अहमद तो ठीक है ना? अहमद साहब वो साइड एरिया फैक्ट्री पर गए हुए। साइड एरिया? इस वक्त? कब तक आएंगे वो? इफ्रा भाजी, आपको तो पता है साहब के प्रोग्राम किसी को पता चलता है। खैर, अभी मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आपके अब्बा आए हुए हैं और काफी देर से बाहर खड़े हुए। क्या? अब्बा को बाहर खड़ा किया हुआ है आपने? उनकी तबीयत खराब रहती है, वो बीमार हो जाएंगे, अंदर क्यों नहीं बिठाया आपने उन्हें? मारूफ बीबी सख्ती से मना किया हुआ है आपके किसी भी घर के फर्द को अंदर लाने से। आप बाहर जाके मुलाकात कर लें। अरे भाई, अब्बा, अब्बा शायद चले गए। मंजूर भाई, मंजूर भाई, मंजूर भाई, दरवाजा खोले। क्या हुआ? दरवाजा तो खोले। मंजूर भाई। मारूफा जी, रुक जाओ। अब तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकती। खत्म हुआ तुम्हारा इस घर से ताल्लुक। जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना। मारूफा जी, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? मेरा तो इस घर के अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है। खुदा के लिए मुझे अंदर आने दे। इस तरह मत करें मेरे साथ। अब अपनी मजलूमियत का ड्रामा बंद करो। तुम्हारी असल शक्ल सामने आ चुकी है
और अगर यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुम्हारी सारी की सारी हकीकत अहमर को बताऊंगी। क्या बताएंगी आप अहमर को? ऐसा क्या किया है मैंने मारूफ बाजी? ओह, किस कदर भोली बन रही हो तुम, बहुत ही चालाक और ढीठ हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा मंगेतर साहिर छुप छुप के इस घर में तुमसे मिलने आता रहा है। क्या ये बात अहमर को पता है? नहीं पता ना? मुझे भी नहीं पता चलता अगर तुम्हारी बहन ना बताती। क्या नाम था उसका? खैर जो भी हो, वही बता कर गई है कि तुम उस लड़की से मिलती हो। अहमर से छुप छुप कर तुम उसे इस घर में बुलाती हो। इल्जाम है मारूफ बाजी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है साहिर से, मेरा यकीन करे। खैर तुम्हारा यकीन तो अब अहमर भी नहीं करेगा। जब मैं उसे ये सब बताऊंगी तो वो तुम्हें खड़े खड़े तलाक देगा या फिर पता नहीं क्या करेगा। तो बहुत बाइज्जत है, मत खेलो मेरे भाई की जिंदगी से। प्लीज उसे हंसी खुशी जीने दो। आज के बाद कभी भी अहमर के सामने मत आना। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो जाओ यहाँ से, दफा हो। मारूफ बाजी मैं कहाँ जाओ, गेट लॉस्ट। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं। इफ्रा बेटी की तबीयत अब कैसी है? बुखार कुछ कम हुआ? नहीं मामू, कब से ठंडी पट्टियां तो कर ही रही हूँ, दवा भी दी है। शाम को दोबारा देखने आएंगे डॉक्टर साहब, कहा था उन्होंने। आप अहमर साहब के बंगले पर होकर आए थे, मुलाकात हुई आपकी उनसे? आपने उनको बताया इफ्रा बाजी हमारे पास है? अच्छी खबर नहीं है। रात को हाईवे पर अहमद साहब का एक्सीडेंट हो गया। फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, हॉस्पिटल में है। ये क्या कह रहे हैं आप मामू? उनको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक है वो अब? अभी तक होश नहीं आया है, बहुत जख्मी है। चौकीदार से पूछ के आ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। उधर वो अस्पताल में है, यहाँ इनकी हालत इतनी खराब है, खुदा जाने क्या हो रहा है। खुदा का शुक्र है कि हम उस वक्त वहां पर पहुंच गए। अब ये होश में आए तो पता चले कि ये इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी। जरूर मारूफ बीबी का कारनामा होगा ये, पहले दिन से इनके पीछे पड़ी हुई थी इनको घर से निकालने के। ये ले इफ्रा बाजी, बहुत तेज बुखार था आपको, शुक्र है अल्लाह का उतर गया। बहुत मुश्किल से उतरा। मामू तो बहुत परेशान थे आपके लिए, सच में। मैं बहुत माजरत खा हूँ, आप दोनों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन अगर आप दोनों नहीं होते वहाँ तो पता नहीं मेरा क्या बनता। ऐसे तो ना कहे इफ्रा बाजी, ये सब बोल के शर्मिंदा तो ना करें। अच्छा ये तो बताएं, आप उस रात को इतनी देर से बाहर क्या कर रही थी? अच्छा सॉरी। शाली बेटा, इफ्रा बेटी की तबीयत कैसी है? अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है मामू, बुखार भी उतर गया। खुदा का शुक्र है। अच्छा बेटा, कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते,
मारूफ बीबी सख्ती से मना किया हुआ है आपके किसी भी घर के फर्द को अंदर लाने से। आप बाहर जाके मुलाकात कर लें। रुक जाओ, अब तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकती। खत्म हुआ तुम्हारा इस घर से ताल्लुक। जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना। बेटा तुम तो बड़े घर की मालकन हो, ये घर तुम्हारे शायान शान तो नहीं बेटा, लेकिन जो भी है वो हाजिर है। ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा ना करें मामू प्लीज। आपने और शाली ने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान तो मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। उस वक्त अगर आप ना होते तो। बेटा करने वाली जात तो खुदा की है, बंदा तो सिर्फ वसीला होता है। ये ले खाए। अरे मैंने अपने हाथों से बनाया, बहुत मजे का है। शाली बहुत अच्छा है। खाने से फारिग होके बेटा मैं और शाली तुम्हारी अम्मी के घर तुम्हें छोड़ आएंगे। वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। मेरी अम्मी को आप जानते हैं? वो बेटा अहमद साहब के बंगले पर मिली थी, तुम्हारे वालिद भी साथ थे उनके। वो दोनों बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। वो मेरे वालिद नहीं। मगर बेटा उन्होंने मुझे खुद कहा कि तुम्हारे वालिदैन हैं, वो बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। बल्कि उन्होंने मुझे ये कार्ड भी दिया। ये देखो, ये उन्होंने कार्ड दिया था और बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। आपने उन्हें मेरे बारे में बता दिया क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने बताया तो कुछ नहीं, लेकिन तुम उनसे नाराज हो बेटा। मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम हमें इत्मीनान करके सब कुछ बता सकती हो। अब तो आप दोनों को अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं उनसे क्यों नहीं मिलना चाहती। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना है नहीं, लेकिन मैं आप दोनों से वादा करती हूँ जैसे ही मेरा रहने का कोई बंदोबस्त होगा मैं फौरन चली जाऊंगी। आप दोनों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा, कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा मामू गरीब जरूर है, पर इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारी हिफाजत न कर सके। तुम यही रहोगी, मैं और शादी तुम्हारी देखभाल करेंगे। ये तुम्हारा अपना घर है। कितने दुख उठाए आपने इफ्रा बाजी, कितनी कुर्बानियां दी आपने सबके लिए। मुझे तो सोच ही कर इतना रोना आ रहा है। वो मरुक बीबी बहुत बुरी है और नादिया बीबी तो उनसे कई ज्यादा। वो अहमद की बहन है शाली, और अहमद के लिए वो कोई मामूली लड़की नहीं पसंद करेगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। आपसे अच्छी तो दूसरी लड़की कोई हो ही नहीं सकती अहमद साहब के लिए। और वो नादिया बीबी तो बिल्कुल भी नहीं जिनसे वो शादी कर रहे थे। शादी तो होके रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। आप ही का तो सब्र पड़ रहा है उनके ऊपर, तभी तो अहमद भाई का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब करें ना नादिया बीबी से शाली बेटा। एक मिनट, अहमद का एक्सीडेंट हो गया? अल्लाह करे उसकी तबीयत ठीक हो। आमीन। अल्लाह ने बेहतर कर दिया हो मामला। मामू मारू पाजी वो फिर कहाँ वो? तुम्हें उन्हें देखने की जरूरत नहीं बेटा, इधर मुंह कर उस तरफ। चली गई, शुक्र है खुदा का। आओ बेटा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। अब अहमद साहब, उनकी तबीयत कैसी है? अहमद साहब की तबीयत अब बेहतर है, खतरे से बाहर है, लेकिन इस वक्त आप उनसे मिल नहीं सकते। कल आइएगा, वैसे भी इस वक्त वो सो रहे होंगे।
हम उन्हें एक निगाह देखकर चले जाएंगे, दूर से देख लेंगे। प्लीज इतनी सी इजाजत दे दे, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, आप एक निगाह देख सकती हैं, मगर सिर्फ एक शख्स। जी जी, एक ही शख्स जाएगा। बहुत मेहरबानी बेटा आपकी। ठीक है, आप चले आए। मैंने कहा ना आपको, सिर्फ एक आदमी जाएगा। अच्छा बेटा, आप जाओ। हाँ जाओ। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान, कि चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा, जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल बेचारा, तू ही सहारा तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है, तेरे बिना जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए रे, जिया ना जाए। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हों। क्या बोलेंगी? अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है इफ्रा बाजी, क्या करेंगी, डांट या डपट, मामूली सी चीजें ये सारी। जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, मुझे तो अब ये सोच सोच के नफरत हो गई है उनसे। सफाक औरत। ये अरे बेवकूफ, कितनी दफा तुम्हें मैंने समझाया है, बड़ी है, तुमसे ऐसे बात नहीं किया करो उनके लिए। ऐसे लोगों की कौन इज्जत कर सकता है इफ्रा बाजी। मैंने तो सोच लिया, आज मामू को अपने साथ ले जाऊंगी और अहमद साहब के सामने खड़ा कर दूंगी। उनको हम सब बता देंगे, फिर क्या कर लेंगी मारू बीबी और वो उनका चमचा मंसूर। नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैं वैसे ही इतनी टेंशन में, बीमार हैं और बीमार हो जाएंगे। आपको अभी भी अहमद साहब की फिक्र है, और वो उन्होंने तो आपकी इतनी सी भी कदर नहीं की। मेरी तो हैसियत ही क्या है उनकी जिंदगी में, जबरदस्ती चली आई थी बस, और वो बेचारे शराफत में मारे गए। चलो तुम अभी जाओ, वरना फिर देर हो जाएगी तो वो डांटेंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना। कैसी हो इफ्रा बेटी? अस्सलाम वालेकुम मामू। सब खैरियत तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं। इफ्रा बेटी, उस रात हॉस्पिटल में जो लड़का मिला था, याद है? साहिर? तो वो साहिर है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको उसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। वो आज मुझे अहमद साहब के घर के बाहर मिल गया। ऐसा लगा जैसे वो मेरे ही इंतजार में था। उसने मुझे रोककर तुम्हारे बारे में पूछा। उस रात उसने शायद रक्शे में तुम्हारी झलक देख ली थी। आपने क्या कहा? मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे साथ रक्शे में मेरी बेटी थी। मैंने
गलत तो नहीं कहा ना बिटिया? बेटा परेशान ना हो बेटा, फिक्र नहीं करो, हम हैं ना, हम हैं तुम्हारी खैरियत के लिए, कुछ नहीं होगा। तुम आराम से रहो बेटा, हमें। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। जी मैम। तुम यहाँ चुप कर बैठी हुई हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? ढूंढ लिया ना मैंने तुम्हें, ये गलतफहमी भी दूर कर दी तुम्हारी। तुम क्यों आए हो यहाँ साहिर? तुम्हें कितनी दफा कह चुकी हूँ, मैं सब कुछ हमारे बीच खत्म कर चुकी हूँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? इफ्रा आराम से, ये बात आराम से भी हो सकती है, ये आराम से, प्लीज आराम से बात करो। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। जाओ तुम यहाँ से, आगे मामू का पीछा करते करते। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कितनी चीप लग रहे होगे तुम ये करते हुए। साहिर जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त जाओ। हीरो समझते हो क्या तुम खुद को? हीरो समझता तो आज ये नौबत ही ना आती। ले गया तो तुम्हें तमीजुद्दीन साहब के घर से ही, लेकिन मैं तो मारा गया था ना तुम्हारे और तुम्हारे अब्बा के झूठे वादे में आके, उन्हीं के भरोसे छोड़कर गया था तुम्हें। इफ्रा साहिर, मेरे बाबा के बारे में तुम्हें कोई बात कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई? अच्छा नहीं करते तुम्हारे अब्बू के बारे में बात। खुश तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे तुम मिल गई हो, और अब इधर कुछ भी नहीं है, और ये बाकी सारी बातें तो बाद में भी हो सकती है ना। अब तुम चलो मेरे साथ, तुम जल्दी से अपनी चीजें बांधो और मेरे साथ जाओ। कैसी दूरियां है, कैसे फासले। बेवकूफी की बातें मत करो इफ्रा, मैं तुम्हें हम दोनों की जिंदगी पर बात करने नहीं दूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं है कि इस बारे में तुम कुछ भी कहो, और ना ही किसी और को हक है कि वो तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी बोले। ये हक मैं सबसे छीन चुका हूं, सुनो तुमने। सबसे नहीं छीन सकते साहिर। तुम शायद अहमद को भूल रहे हो। शादी हुई है मेरी उनसे, निकाह में हूं उनके, और उनसे ज्यादा हक मुझ पर किसी का भी नहीं। जिस मुकद्दस रिश्ते के तुम हवाले दे रही हो ना, अहमद के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है इफ्रा। उसने सिर्फ और सिर्फ एहसान किया था तुम पर। मोहब्बत तो दूर की बात, उसे एहसास तक नहीं है तुम्हारा, वरना तुम इस हालत तक कभी ना पहुंचती। उसे तो पता भी नहीं होगा कि तुम यहाँ पे हो, और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, बल्कि उसने तो शुक्र किया होगा कि तुम खुद ही चली गई। बस बहुत बोल चुके तुम साहिर, अब एक बात मेरी भी सुन लो। अहमद जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे लिए सारे जमाने से बढ़कर है, और उनका इंतजार मैं सारी जिंदगी भी कर सकती हूँ, समझे? और वो सारी उम्र भी ना आया तो फिर? अब बदल गई है दुनिया, लोग दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए जीते हैं इफ्रा। तुम जैसे बेवकूफों को दुनिया ठोकर मारती है। एक बार भी मेरी मोहब्बत को याद कर लेती तो। भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। मेरी जिंदगी में जहर अहमद ने नहीं, तुम थे जिसने घोला था। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर दरबदर होती रही हूं मैं। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। निकल जाओ यहां से। मैं कह रही हूं चले जाओ अभी इसी वक्त। सुना नहीं तुमने? चले जाओ मेरी जिंदगी से। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए,
सही ना